हाय एवरीवन। आज मैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ सम्स बनाने जा रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सब सम्स है जो स्टूडेंट्स को बनाने में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसलिए हम लोग इसको सम्स को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो सम्स है ये सम्स बुक एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.2 से लिया गया है। ठीक है, आप लोग बुक में भी मैच कर सकते हैं। और ये सब इस तरह का सम क्लास 10 का सीरीज से समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि 6p² + 11p - 10 = 0। तो मुझे इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे 6p² + 11p - 10 = 0। तो यहाँ पर मैं बाय फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म करूँगा। मैं दोनों का जो एक्सट्रीम टर्म है यहाँ पर ऐसे रफ वर्क कर सकते हैं। आप रफ वर्क कीजिए। इधर p² का कॉफिशिएंट कितना है 6, एंड इधर एक्सट्रीम टर्म इसका कांस्टेंट टर्म क्या है -10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा -60। इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो क्या क्या मिल सकता है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस तरह से एलसीएम कर सकते हैं। 2 3 जा एंड 2 15, 3 से जाएगा, हो गया, अब नहीं जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 × 2 × 3 × 5। इतने प्राइम नंबर्स को आप दो ग्रुप में बनाएंगे, और दोनों ग्रुप को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से मुझे मिडिल टर्म +11 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से ये -60 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे क्या होगा, कैसे किस तरह से करेंगे। तो दो ग्रुप में आप चाहे जिस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, सो जैसे लेंगे मीन्स मुझे वैल्यूज मैच, दोनों चीज़ें मैच होना चाहिए, +11 और -60 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हाँ ये एक ग्रुप ये बना देता हूँ 15, और ये दोनों तो 2 सॉरी ये हो जाएगा 4। इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिल रहा है 11। तो 11 मुझे प्लस में चाहिए, तो मैं प्लस इसको रखना पड़ेगा, और -4 होगा, तभी जाके वैल्यूज -11 आ रहा है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए -60 दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्शन, ये कैसे हुआ बाय सब्ट्रैक्शन, और ये बाय मल्टीप्लिकेशन आया है। मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है, तो दोनों मैच कर गया, तो मुझे मिडिल टर्म में क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ -11 में ये लिखूंगा। अब जो p है, जो मेरा वेरिएबल है, दोनों जगह p डाल देंगे। यहाँ पर p डाल दो और यहाँ पर भी p हो गया। सो अब ठीक है, तो देखिए 6p² यही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा -4p + 15p - 10 = 0। अब यहाँ पहले क्या था 3 टर्म्स था, नाउ इट्स बिकम 4 टर्म्स। तो ये हो गया 4 टर्म्स को अब दो ग्रुप में बांटेंगे, ये 2 ग्रुप और ये 2 ग्रुप। तो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, नंबर में एज ए नंबर में 2 ले सकता हूँ, और अल्फ़ाबेट में p निकलेगा। तो यहाँ से 2 निकल गया 3, और एक 2p है, यहाँ पर p² है, p × p 1p निकल गया, 1p बचा, और यहाँ पर से माइनस रहेगा, 2 × 2 निकल गया, p निकल गया, तो ये बच गया। और इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से प्लस लेना पड़ेगा कॉमन, प्लस लेंगे 3 ओनली, दोनों जगह p में नहीं, दोनों टर्म्स में p नहीं है, तो एक ही जगह p है, ओनली नंबर्स मिलेगा। 3 5 × 15, 2 5 कॉमन होगा, 5 3 × 15, 5 3 × 15, 5 2 × 10,
तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 हो गया। अब ये 4 टर्म्स को हम लोगों ने दो ग्रुप बन गया, फिर ये दो ग्रुप हो गए, ये एक पार्ट हुआ, दिस इज द वन पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। इस दोनों में क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन है, इस दोनों में इस ब्रैकेट को कॉमन करेंगे, इस ब्रैकेट को। तो जो कॉमन होता है उसको पहले लिखते हैं, जो कॉमन ले रहा हूँ तो 3p माइनस 2 को ब्रैकेट लिया, फिर जब ये दोनों से कॉमन निकल गया तो फर्स्ट में क्या बचाता है, दूसरा जो बच गया है, बचा हुआ रेस्ट ऑफ द टर्म्स एक सेकंड दूसरे ग्रुप में होगा। सो 2p प्लस 5 हो गए, बढ़ गए। आप बस दोनों को कंपेयर करेंगे, 3p माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3p इक्वल टू 2 और यहाँ पर 2p इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, सो है, तो इससे क्या मिला है मुझे, p इक्वल टू 2/3 एंड दूसरा में क्या मिल रहा है, माइनस 5/2, माइनस 5/2 मिल रहा है। ठीक है, सो हेंस द, सो फाइनली लिखेंगे हेंस द रूट्स आर, hence the roots are the given equation is 2/3 and minus 5/2। इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। ये सम्स बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब दूसरा हम लोग करते हैं मिडिल टर्म। हम लोग सभी जिस तरीका से यहाँ बताऊँ, जो भी प्रोसेस मिडिल टर्म का जो प्रोसेस बताया, सेम प्रोसेस सभी में करेंगे। मिडिल टर्म मीन्स इन दिस वे यू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर, फर्स्ट 1 हो गया, ये सेकेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर गिवन इक्वेशन जो है पहले लिखेंगे, 2x(y) माइनस 9x और प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर से 9 और 2 और 10, 2 एंड 10 का एलसीएम मल्टीप्लाई करूँगा दोनों को, मल्टीप्लाई ना करके और ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और इधर से 2, मतलब इतना प्राइम नंबर हो गया। इसमें दो ग्रुप बन जाएगा, 2 2 जा 4 ले लिए, ये 4 और 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -9, इसलिए -9 चाहिए, दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा 2xxy माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन होगा, x माइनस 2 होगा, यहाँ पर -5 कॉमन होगा तो x माइनस 2 होगा, 5 2 जा 10, फिर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन आएगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, तो ब्रैकेट कंपेयर इट, कंपेयर टू राइट साइड, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ 2x इक्वल टू 5, सो देन x इक्वल टू 5/2। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर दो वैल्यूज मिल रहा है, दैट इज x इक्वल टू 2 5/2। ठीक है, ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दो चीज़ यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशंस
कंडीशंस है, सो कंडीशंस को हम लोग एक नंबर में कंडीशंस क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू n मीन्स x इज नेचुरल नंबर। तो जब x इज नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर 2 मेरा नेचुरल नंबर है, सो यहाँ लिखना है कि एज 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर the given equation has 2 as its root, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा में क्या है, when x बिलोंग्स टू q फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, q डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, सो एज यहाँ पर दोनों ही बिलोंग करेगा, सो एज 2 and 5/2 बिलोंग्स टू q, बोथ आर बिलोंग्स टू q, सो सेम चीजें लिखेंगे। सो देयरफॉर the given equation has 2 and 5/2 as its roots। इस तरह से बनाते हैं। तो क्वेश्चन बन गया। तो ये कंडीशन को इस तरह रखना, पहले हम फाइनली इसको मिडिल टर्म करके वैल्यूज निकालेंगे और फिर कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ शो करना है, आपको शो ऑफ करना है इस तरीके से। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। बस आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, बनाना इजी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें फिर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को लिखते हैं 4√3 x(y) प्लस 5 x(y) माइनस 2√3 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म करेंगे तो इधर रेफर कीजिए, 4√3 इंटू माइनस 2√3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू 3 रूट को सेम नंबर का रूट इंटू रूट करेंगे तो रूट हट जाता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 तो मुझे क्या इतना मिला, -24 को ऐसे अरेंज करें जो ये +5 आना चाहिए। सो मैं डायरेक्टली करता हूँ 8 इंटू 3 करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको प्लस लेते हैं तो और इसको माइनस लेते हैं तो मुझे 5 मिल जाएगा, ठीक है। सो मिडिल टर्म में 5 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4√3 x(y), यहाँ पर लिखेंगे 8x, दोनों जगह x² कैसे हो सकता है, रॉन्ग क्वेश्चन, ये x² नहीं होगा, ये x² नहीं होगा, ठीक है। तो ये 8x और ये हो जाएगा -3x और -2√3 इक्वल टू 0,
ये हो गया, इसको हटा सकते हैं। फर्स्ट टू, इसको दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ में क्या कॉमन ले सकते हैं। ये मैं लाइन जो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग ये लाइन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, √3 और x, और 4 2 जा 8 हो जाता है। यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, और यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो क्या 3 को मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर √3 इंटू √3 है, तो एक तो √3 में निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा एक तो √3 √3x प्लस 2, √3 बाहर आ गया। फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, ये कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट भी कॉमन है, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इक्वल है, सेम ही है, तो मैं कॉमन ले लूँगा। √3x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सुविधा, सो देयरफॉर डायरेक्टली आप लिख सकते, कंपेयर करेंगे, सो देयरफॉर लिख सकता हूँ डायरेक्टली। इससे क्या मिलेगा मुझे, -2/√3 मिलेगा, और इससे क्या मिलेगा, √3/4 मिलेगा। So therefore the roots are -2/√3 and √3/4, ये रूट्स हो आंसर। इस तरह से हमसे बनाते हैं, आराम से बना पाएंगे, इजी है। चलिए नेक्स्ट सम में क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रेजेंट था, तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली इसको मैं मिडिल टर्म कर दिया, बन गया। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शंस में प्रेजेंट रहेंगे, एल्जेब्रिक फेस लेके रहेंगे, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करके आपको चेंज इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके फिर देन यू अप्लाई मिडिल टर्म। तो ये 1 2 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑलरेडी था, और ये देखिए ये क्वाड्रेटिक लास्ट 3 जो है 4 5 6 ये तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, देन इसको मैं मिडिल टर्म करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, फर्स्ट स्टेप, x माइनस 1, यहाँ x/x-1 प्लस x-1/x इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, इस दोनों का एलसीएम करें, तो क्या होगा, x इंटू x-1। और जब ये एलसीएम में जब होता है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है जब एलसीएम में, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसका डिनोमिनेटर सामने वाले में मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये x इसके साथ में, और ये डायगोनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x(y) और x-1 इंटू x-1, तो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई अभी करें, x(y) इसको ये क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, ब्रेक करें इसको, x(y) माइनस 2x प्लस 1 होगा, ठीक है। और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, x(y) माइनस x इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई, x(y) 2
एक्स एक्स वाई माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जब 4x एक्स वाई, ये माइनस 4x प्लस 2 इंटू 1 2, और इधर 5x एक्स वाई और माइनस 5x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट में जितने सारे टर्म हैं इसको मैं राइट में ले जाऊंगा, क्योंकि x एक्स वाई को मुझे पॉजिटिव में रखना है। इसको x एक्स वाई को पॉजिटिव में रखना है, क्योंकि x एक्स वाई ज़्यादा है राइट में, तो लेफ्ट का टर्म राइट में, लेफ्ट का टर्म मैं राइट में ले जा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, तो जो चेंज होगा, जो मूव होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो अपना जो प्लेस चेंज होगा, जैसे ये प्लेस चेंज कर रहा है तो इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। और ये अपने ही प्लेस फिक्स है। ठीक है, तो ये फिक्स है तो यही रहेगा। मैं जैसे ये मूव नहीं हो रहा है, इसको फिक्स रखा हूँ, इसलिए इसका साइन जो है वही रहेगा। ये मूव होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बट हम लोगों ने सीधा करके लिख रहा हूँ। तो 5x एक्स वाई माइनस 5x, ठीक है, ये लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस 4x एक्स वाई, उधर जा रहा है प्लस 4x माइनस 2, और इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों 5x एक्स वाई माइनस 4x वाई, तो क्या x एक्स वाई माइनस 5x प्लस 4x, तो माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग मिडिल टर्म करेंगे, तो -2 है, तो -2 यहाँ पर -2 है, तो x एक्स वाई इसको क्या करेंगे, -2, तो -2x प्लस x -2, क्योंकि -2 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, -2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करूँगा -2, और दोनों को अगर यहाँ पर -2 प्लस 1 करेंगे तो मुझे -1 मिल रहा है, तो इसीलिए इस तरह से करेंगे। तो इस कॉमन ले यहाँ पर से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। सो देयरफॉर द रूट्स आर द given equation। Which given equation equal to is 2 and -1। ये आंसर हो गया। ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से बनाना है क्वेश्चन। therefore the roots are the given equation is 2 और -1 बन गया। ये भी क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। आप लोग इस तरह से समझें और इसको कॉपी करके प्रैक्टिस करें तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, a बाय x माइनस 1 ax माइनस 1 प्लस b इक्वल टू ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इस तरह का सम जो रहता है, इस तरह में सम में कुछ ट्रिक होता है। आप सोचेंगे इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह इधर करते हैं इसको किया, तो इसको इस तरह से करेंगे, इसको नहीं बनेगा। आप जितना भी कर लें इधर उधर,
आपको फंसते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या है, आपको इस तरह का सम को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसके स्पेशली कुछ ट्रिक होते हैं, वो ट्रिक आपको जानने चाहिए, उसमें लर्न करना है, तो आप एग्जाम में तुरंत बना पाएंगे। तो ट्रिक जब तक ट्रिक सब कुछ सम्स है, सम्स वाइज कुछ स्पेशल ट्रिक होता है, वो ट्रिक को आप ध्यान रखें, किसके साथ क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है, तभी जब ये इस तरह का सम आप पास बना सकते हैं। नहीं एग्जाम में जाके आप सोचते रहेंगे, नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करना है, a बाय ए एक्स माइनस वन, ये वाला जो पार्ट है, तो a बाय ए एक्स को तो b इसके साथ पेयर बनाएंगे माइनस b, ठीक है। तो एक ब्रैकेट इधर बना दिया, ये प्लस का साइन प्लस रखा, और b बाय बी एक्स माइनस वन, और यहाँ पर a b के साथ a माइनस ले लिया, तो इधर वाला पार्ट सारा इधर आ गया, इधर क्या कुछ नहीं बचा, जीरो। तो यहीं पर ट्रिक अप्लाई किया हूँ, ट्रिक है ट्रिक है राइट। यहाँ ये चीज़ें आपको लर्न, किसके साथ क्या माइनस करना वो लर्न करना है। तो a बाय, अब यहाँ से क्या एलसीएम लेंगे, a माइनस बी इंटू, इसको करें ए एक्स माइनस वन बाय, क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस वन प्लस बी, प्लस यहाँ a इंटू बी एक्स माइनस वन बाय बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस ए बी एक्स प्लस b बाय ए एक्स माइनस वन प्लस बी ए बी एक्स प्लस ए बाय बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखें कि दोनों का जो न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर और इसका दोनों का न्यूमरेटर सेम है, यहाँ से न्यूमरेटर को हम कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर को कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा यहाँ पर ये, अब ऐसे करके देख a प्लस बी है ना, a और b दोनों प्लस में है, तो थोड़ा एरेंज कर देता हूँ, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वन बाय ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाय बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी, और इसको मैं एलसीएम ले लूँगा, ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन, और नीचे में क्या है, ये इधर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, उधर जाके जीरो हो जाएगा, इक्वल टू डायरेक्ट जीरो, ब्रैकेट दिस इक्वल टू, सो लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू जीरो, और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर
ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा इससे कॉमन 2 उधर ले जाता हूँ और इधर से कॉमन ले लेता हूँ एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर ए प्लस बी बाई ए बी एंड यहाँ पर मिल रहा है एक्स इक्वल टू 2 बाई ए प्लस, ये हो गया रूट सर हो गया। अब इस तरह से आप मेन है क्या एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, फाइनली जो सेम सब में जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारा का सेम स्टेटमेंट, देयरफॉर द रूट्स आर द दिस एंड दिस। ठीक है, देयरफॉर द रूट्स आर द इक्वेशन आर द गिवन इक्वेशन इज a प्लस बी बाई ए बी एंड 2 बाई ए बी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इक्वेशन सबका स्टेटमेंट, आंसर का स्टेटमेंट सबका सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह के सम इस से बनाते हैं। तो लास्ट सम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह रूट में दिया है, रूट में देखने से ये डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सम इजी होता है, बहुत इजी होता है। बस थोड़ा ध्यान से एक बार बना लेंगे तो सारा इस टाइप का क्वेश्चन सब बन जाएगा। एक्स माइनस 7 इक्वल टू, तो इसको मुझे रूट को हटाना है सबसे पहले। तो रूट को कैसे है, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होल रूट है, रूट ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो ये सबका रूट हट जाएगा। तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू, ये स्क्वायर होगा तो ये 3 तो रूट में नहीं है, तो 3 9, ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई माइनस 7x, ये 18 इधर आ जाएगा, तो 18 आ गया, 18। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन, वो चेंज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, अब इसको हम लोग मिडिल टर्म कर देंगे। तो इसमें 18 का मिडिल टर्म करेंगे, 18 9 2 18 होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 मिल जाएगा, तो ये -7 होगा और +2 करेंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसके साथ में हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 9 और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2, तो x माइनस 9। तो बस यहाँ पर फिर क्या लिखे, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ पर 9 मिल रहा है और यहाँ पर x इक्वल टू -2 मिल रहा है, हो गया। सो दैट इज द रूट्स आर, देयरफॉर द रूट्स are the given equation is 9 and -2 आंसर होगा। तो इस तरह से सम्स बनाते हैं।
तरह से सम्स बनाएंगे। तो सारे क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस तरह का सम बनाना बहुत ईजी, जस्ट मिडिल टर्म करने से बन जाएगा, सिंपलीफाई। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको जानना है, ओके। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, आराम से इस तरह बना पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।